बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। और परम सत्कार्य समस्त ग्रामीण वासी शक्ति स्वरूप माता वेदाने एवं तमाम सत्संग प्रेमियों के चरणों में दास का कोटि स्वार धन्यवाद प्रणाम अर्पित हो। अब मेरी शासन जी आज यह जो समा देखने को मिल रहा है वास्तविक रूप में वो ग्राम धन होता है, वो स्थान धन होता है जहां पर चरणों का संतों का चरण धूल पड़ता है। ये बहुत बड़ी बेशकीमती है। संतों महात्माओं के चरण धूल में इतनी शक्ति होती है कि संसार के कठिन से कठिन काम को भी सुलभ कर देता है। अर्थात संत सुप्रीम पावर कहा गया। और ये सत्संग का जो समा मिला ये तो चलता फिरता प्रयाग कहा जाता है, तीर्थों का तीर्थ कहा गया। कारण इस संगत का मालिक साकार ब्रह्म सतगुरु होता है, जो पूरे कायनात का मालिक होता है। इसलिए बाबा हरदेव सिंह ने कहा कि सत्संग एक बगिया है जिसका सतगुरु होता है माली है। बड़े जतन से हर बूटे को करता खुद रखवाली है। यह एक ऐसा बगीचा है, यह एक ऐसा पाठशाला है जिसकी देख रेख स्वयं सदगुरु करता है। और वो जो इस बगीचा में, इस पाठशाला में, तीर्थ में जो स्नान करता है उसके जीवन में देता है क्या? तो बाबा जी ने कहा कि रहमत वाली खाद है देता, प्यार का जल बरसाता है। रहमत वाली खाद है देता, प्यार का जल बरसाता है। भांति भांति के रंग रंगे सब दिन फूल खिलाता है। प्यारी संसार शासन जी, संसार के सारा सुख इनके द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि मति की रीति गति भूति बलाई अजय जय जतन जहाँ जय पाई। असो जानहु सत संगी प्रभाऊ अलोकों वेद ने आने उपाऊ। और तेरी शास्त्र जी, आप संसार में जाकर एक काम करते, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं तो अर्थ की प्राप्ति होती है। विद्यालय में जाकर विद्या अध्ययन करते हैं तो आप विद्वान बनते हैं। यानी एक कार्य करने के बाद आपको कुछ न कुछ एक फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो काम है सत्संग, इसमें एक साथ चार फल की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। शास्त्र जी, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि संसार का
में सब कुछ सुलभ है, लेकिन ये संगत दुर्लभ कहा गया। संतों ने कहा कि तात मिले पुण्यमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधिलोक मिले वैकुंठ जाई, कहत सुंदर सब सुख मिले, पर संत समागम दुर्लभ आई, संत समागम दुर्लभ आई। क्योंकि संत सदगुरु का स्वरूप होता है, सुप्रीम पावर होता है, जिसके बारे में वर्णन किया कि जिस इंसान के दरवाजे पर संतों का पदार्पण होता है उसका लोक सुखी परलोक सुखी कैसे होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि सरदा तापे निशि ससी अपहरई, असंत दरसे जीमी पातक चरई। कि जब शरद ऋतु का आगमन होता है, वहां ठंड पड़ना शुरू हो जाता है, और उस समय में जब पूर्णमासी की चांद निकलती है तो ठंड कम लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार इंसान के जिंदगी में, मानव के जिंदगी में कठिन से कठिन आपदा विपदा आ जाए, और यदि उसके दरवाजे पर सदगुरु का बंदा आ जाए, संत का पदार्पण हो जाए, तो वो काम तत्क्षण सुलभ हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहा, हे अर्जुन, संत का दर्शन का फल तुरंत मिलता है, तत्क्षण। भगवान कृष्ण ने कहा कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ गताई साधवा कालेन फलती तीर्थम साधु मांगमा। और तेरी साधु जी भगवान कृष्ण कर रहे हैं, हे अर्जुन, जब संत का दर्शन होता है, साधु का दर्शन होता है, उसका फल तत्क्षण मिलता है, लेकिन जो तीर्थों का फल होता है वो कालेन फलती, उस समय आने पर फलित होता है। और प्यारी साधु जी, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि विधि हरि हरि कभी को विधि बानी, कहते साधु में मास कुचानी। इसलिए संत की महिमा गाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी सुख चाह जाते हैं, स्वयं भगवान विष्णु सुख चाहते हैं, स्वयं त्रिलोकीनाथ महादेव सुख चाहते हैं। इतना बड़ा सुप्रीम पावर संत होता है। और प्यारी शास्त्र जी, शास्त्र इशारा कर रहा है, जो बड़े से बड़े पापी के सामने जब संत का दर्शन हुआ, वो पापी भी एक संत बन गया। चाहे अंगुली माल हो, चाहे रत्नाकर हो, चाहे अजामिल हो, ये संत की कृपा दृष्टि से ही ये सब उद्धार हुआ। इसलिए संसार में 3 चीज दुर्लभ माना गया। पहला है मानव जीवन, दूसरा है पूर्ण संत, और तीसरा है ये ज्ञान। ये दुर्लभ से दुर्लभ माना गया है। सब चीज आप परिश्रम के बाद हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज दुर्लभ है, कृपा साथ मिलता है। यदि मानव जीवन यदि मिल गया तो कृपा है, और यदि इस जीवन में आने के बाद भी ये सद्गुरु नहीं मिला तो फिर ये बेकार चला गया। कारण गोस्वामी जी इस जीवन के बारे में कहा
कि नरक ने सम नहीं कब ने होती अजीबी चराचरे या चतते अकबहुत करी करू ना नर दे अदेते से विनु हेतु सनी। कि सदगुरु जब कृपा करता है, परमात्मा जब कृपा कर देता है तो उसी जीव को यह जीवन मिलता है। अब मानव जीवन मिला, मानव जीवन की लक्ष्य क्या है? ये 3 कर्म जो बताया दुर्लभ है, तो मानव जीवन के लक्ष्य से मिलता जुलता है। इसलिए आदि ग्रंथ में आया कि भाई परापत मानुष देवरिया गोविंद मिलन की ये तेरी बेरिया अवर काज तेरे किते ने काम मिल साथ संगत भज के बल नाम। प्यारी साथ संगत इशारा कर रहा है साथ संगत की ओर, मिल साथ संगत तो भज केवल नाम। ये जीवन जो मिलता है गोविंद के मिलने के लिए मिलता है। यदि इस काम को हम नहीं करते, संसारी काम को करते हुए जीवन बीतता चला जा रहा है और अंत में यदि हम चले जाएंगे तो ये अधूरा का अधूरा रह जाएगा। कारण इसी जीवन में आने के बाद में प्रभु परमात्मा का अनुभूति हो सकता है। इसके बाद ऐसा कोई योनि नहीं है जिस योनि को प्राप्त करने के बाद इंसान अपने आप की जानकारी प्राप्त कर ले। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि नहीं कुछ कहीं संत मुनि वेद पुराना नहीं कछु दूरे लभी ज्ञाने समाना। कहीं संत मुनि वेद पुराना, सारे संत मंत्र ग्रंथ वेद पुराण सारा इशारा कर रहा है कि सबसे दुर्लभ है तो यह परम ज्ञान है जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। और प्यारी शास्त्री जी, और इस ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी संत के माध्यम से ही मिलता है यह ज्ञान। ये अपने आप नहीं प्राप्त होता है। कारण चाणक्य नीति में आया यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं दस करोति कि मैं लोचना व्याम बेनस दर्पण किम करे सती। यदि इंसान को अपने आप की जानकारी प्राप्त नहीं हो तो सारा का सारा शास्त्र बेकार चला जाता है। इसलिए यह ज्ञान जरूरी है। और प्यारी शास्त्री जी, यह मिलेगा कैसे? तो पूर्ण संत पूर्ण सदगुरु के द्वारा। और प्यारी शास्त्री जी, इसलिए भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से इशारा किया कि हे अर्जुन तद विधि प्राणी पाते पड़ी से उपदेशंति ते ज्ञानेन ज्ञानीन तत्वदर्शिना। कि हे अर्जुन, इस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जाकर और उससे तत्व का बारे में प्रश्न करके तत्व की लक्षता कर सकते हो। और प्यारी शास्त्री जी, अब कैसा संत हो? प्यारी शास्त्री जी, सदगुरु के बारे में संत सदगुरु कबीर ने कहा कि सुमरन ऐसा कीजिए तालू हिले नहीं ओटी, सतगुरु ऐसा कीजिए अरे परे निशानी चोट। प्यारी शास्त्री जी, सतगुरु के बारे में कहा ऐसा संत हो, ऐसा सतगुरु हो जो डायरेक्ट परमात्मा का अनुभूति करा दे। कारण सतगुरु कबीर ने कहा कि पूर्ण गुरु का यह उपदेश है पार ब्रह्म निकट करीबे के, पूर्ण गुरु की यही निशानी पार ब्रह्म निकट कर जानी। किसी कर्म कांड को उसमें नहीं जोड़ता है। सतगुरु डायरेक्ट अनुभूति करा देता है। और प्यारी शास्त्री जी, इसलिए संतों ने कहा
कि सतगुरु होता जग का दाता, जो चाहे कर सकता है, पत्थर दिल भी छूने से भव सागर तर सकता है। प्यारी साध संगत जी, रत्नाकर जैसे महा डकैत को भी नारद मुनि ने उसको वाल्मीकि ऋषि बना दिया। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को महान संत बना दिया। और फिर शास्त्र जी, ये संत की कृपा है, इसलिए यह ज्ञान जरूरी है। और इस ज्ञान के माध्यम से फायदा क्या होता है? प्यारी शास्त्र जी, गीता इशारा कर रही है कि अपि चेदसी पापे भयो सर्वे भयो पाप कृतम सर्व ज्ञान पलवे न बिरजिना संतरिष्यसि। अर्जुन को इस ज्ञान के बारे में कहा रहा है कि हे अर्जुन, जिसने सदगुरु की कृपा से यह बड़ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो इंसान जिंदगी में दो प्रकार का कर्म करता है, या पाप करता है या पुण्य करता है। और यह ज्ञान में इतनी शक्ति होती है कि पाप और पुण्य रूपी ईंधन को यह ज्ञान रूपी चिंगारी जलाकर राख कर देती है, और वह जीवात्मा परम धाम को चली जाती है। और फिर शास्त्र जी, इसलिए किसी क्रिया कर्म से नहीं जोड़ता है। आज इंसान भक्ति के बारे में कहा कि इस भक्ति प्राप्त कैसे हो, जो भक्ति परम सुखदाता है, अनुपम सुख की प्रदान करने की क्षमता रखता है। कान्ह गोस्वामी जी ने कहा कि भक्ति तातयनु पम सुख मूला, अमिलही जो संते होई नैनुकूला। प्यारी साध संगत जी, किसी खान पीन, क्रिया कर्म, जप तप व्रत उपवास के बारे में नहीं कहा। सिर्फ अनुकूल संत मिल जाए तो भक्ति प्रदान कर सकता है। कारण वह भक्ति की शुरुआत ज्ञान के माध्यम से होता है। यदि ज्ञान के माध्यम से नहीं होता, ज्ञान और समर्पण दो प्रकार का जो कर्म है, क्रिया है, जिसके माध्यम से जीवात्मा लोक सुखी परलोक सुहेला कर लेता है। आप जानते हैं गिद्ध कितना बड़ा पापी था, हर वक्त जीव को हत्या करके अपना भोजन करता था। लेकिन प्रभु क्या किया? सालोक मुक्ति गिद्ध को दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, गिद्ध यदमे खगयामिष भोगी, अगति दीन जिने याचत जोगी। प्यारी साध संगत जी, सिर्फ समर्पण होने की बात है। गिद्ध समर्पित हो गया, अंत समय में भगवान की गोद में अपना प्राण त्यागा। लेकिन भीष्म पितामह भी परम भक्त था, वह समर्पित नहीं हुआ, जिसके बदौलत सजिया पर प्राणंत हुआ उनका। संत इशारा करता है कि भक्ति की मूल शुरुआत समर्पण से होती है, कि मिटा दे अपनी हस्ती को, गर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। हम और आप एक दूसरे के आगे, सदगुरु के आगे यदि समर्पित हो जाए तो सदगुरु दाता होता है। किसी बंधन में नहीं डालकर हमें जिस काम के लिए आए थे और जहां हमें जाना है, जिस मंजिल को, उस मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए संतों ने कहा कि सतगुरु की गति जाई न जानी, सतगुरु की गति जाई न जानी, जा पर कृपा करे वो जाने। कब गणका ने योग किया, दान पुण्य कब किया अहिल्या, कब सबरी यज्ञ रचाई, ओ भिलनी ओ ऋषि कलंकी, मोक्ष पर अटल पद पाई। कब गणका ने योग किया, कब रविदास तपस्या, वो साक्षात वैकुंठ गए, वो चमारो बेस्या। कब कबीर ने पढ़ी गायत्री, कब सदमा पढ़ा पुराना,
ओ चोलहा वो जात कसाई, चढ़ के गए विमाना, कब गिद्ध ने जब तब किन्नो, कब किया जामिल पूजा, पलटू दास सतगुरु बलिहारी, मुँह नीच को नहीं दूजा। और मेरी शास्त्र जी, हम सतगुरु के वचन को मान ले तो हमारा साफ बेड़ा पार हो जाएगा। आज इंसान के अंदर में मानने की शक्ति ही नहीं है, इतनी बड़ी अहंकार उसके अंदर में धधक रहा है। तो दास सतगुरु से अरदास करता है कि हे सच्चे पातशाह दीनदयाल, कृपा करना, आप तो पूरे संसार का मालिक हो। इंसान में जो बैर नफरत है, ईर्ष्या द्वेष का बोलबाला है, बीच में जो अहंकार की दीवार खड़ा हो गया है, इसको हटाकर इंसान के अंदर में पीड़ित प्यार नम्रता जो दैवीय गुण है उसको समाहित कर दे। और दास अंत में सदगुरु माता जी से अरदास करता है, विनती करता है, हे माता जी, भाई साहब ने इस बच्ची के विवाह के शुभ अवसर पर ये जो संगत रखा, ये संतों से जो आशीर्वाद लेने का काम किया है, दाता कृपा करना, आप सामर्थ्य हो, सर्वकला संपन्न हो, इनके जीवन में संसार के सारे सुख पा देना, इनके झोली में फिर भी मिलाए रखना इनके टोली में। कारण आपने कहा कि तेरी गुलशन की हर एक शाख खरीदे की है, तेरी सौगात जमाने से खरीदे की है, देने वाले को देते नहीं देखा साकी, पर मांगने वाले को गोद भरी देखी है, गोद भरी देखी है। साध संगत जी, इन्हीं निश्चल शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। साध संगत जी, प्यार से कही, धन्यकार।